गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक। ये नहीं कि दूसरा टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है एचसीएफ, एलसीएम एंड देयर रिलेशन विद द नंबर्स। मतलब हमको किसी नंबर, कोई 2 नंबर 3 नंबर दिया जाएगा, उसका एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना और वो जो नंबर निकला और एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन। तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग पहले भी पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ रहे हैं। मेथड का नाम अलग, मेथड डिफर कर रहा है, नाम अलग नहीं, मेथड डिफर कर जा रहा है। इससे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़े, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे। इसको समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं 6 और 20, दो नंबर लेते हैं। इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला नंबर 2 जो प्राइम नंबर है, तो इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 20 को डिवाइड करने में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, देन आफ्टर दैट वी विल गेट 10। उसके बाद कौन सा डिवाइड करेगा? 2। उसके बाद हम लोग पास 5 आ जाएगा। अब आइए इधर 6 और 20 दोनों मिलकर 6 क्या हो जा रहा है? 2 × 3। 20 क्या हो जा रहा है? 2 × 2 × 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5। क्लियर है यहाँ पर? अब आइए एलसीएम ऑफ 6 और 20 क्या होता है? इस दोनों में कौन कौन सा फैक्टर है? 2 है, 3 है और 5 है। कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो इसका फैक्टर है? 2 है, 3 है, 5 है। दोनों में, उस दोनों में जो 2 है, 3 है, 5 है, जो प्राइम फैक्टर्स है, उसका हाईएस्ट पावर लिखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। इस सभी को इंटू करिए, ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 5। ये कितना आ जाएगा? 60। इसी तरह एचसीएफ निकालना 6 और 20। क्या करना है? इस दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? सिर्फ 2। क्या है? सिर्फ 2। यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन की तरफ हम लोग आते हैं। 6 और 20 है क्या? कितना आया है? आया है मेरा 2 का पावर 2 × 3 × 5। इंटू करने के बाद जो भी आया उससे हमको मतलब नहीं है, पहले डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आया क्या है? अगर हमको डेफिनेशन लिखना पड़े तो होगा क्या? प्रोडक्ट है, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन में है। प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? ग्रेटेस्ट पावर का है। किसका? ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। क्लियर है? इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में डिफाइन करें, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। लोग देखेंगे एचसीएफ के बारे में। एलसीएम देखें इससे पहले। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अब एलसीएम की तरफ, एचसीएफ की तरफ देखते हैं। कौन सा एग्जांपल लिए? एचसीएफ ऑफ 6 और 20। आया क्या है? कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 3 है, यहाँ तो 3 यहाँ नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन क्या है? दोनों में 2 है। 2 का पावर 1 है एचसीएफ। अगर हम इसको डिफाइन करने बोलेंगे तो ये है क्या? ये भी एक प्रोडक्ट आता है क्या? प्रोडक्ट किसका? स्मॉलेस्ट पावर of the
कॉमन फैक्टर इन दी नंबर। अगर जनरल फॉर्म में डिफाइन करने बोले HCF ऑफ ए बी क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर। हम लोग अभी देखें कि 6 और 20 का एलसीएम कितना आया था 60, 6 और 20 का HCF कितना आया था 2। अब स्टार्ट करते हैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना और HCF एलसीएम को इंटू करना। तो सबसे पहले 6 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 120। अब एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इंटू HCF ऑफ 6 एंड 20 को इंटू करते हैं, कितना आया है एलसीएम 60, HCF क्या आया 2, दोनों को इंटू करिए 120। क्या दोनों बराबर है? तो यहाँ से क्या दिख रहा है, दिख यही रहा है HCF ऑफ दो नंबर, गौर करिएगा दो नंबर इंटू एलसीएम ऑफ दो नंबर किसके बराबर होगा, वही दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉब्लम्स में, HCF एलसीएम एंड देयर रिलेशंस का प्रॉब्लम में। इसके प्रॉब्लम को भी दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, जब 2 नंबर में रहता है और 3 नंबर में। जब हम लोग 2 नंबर में देखते हैं तो 2 तरह का प्रॉब्लम होता है। टाइप 1 क्या रहेगा, गिवन रहेगा आपके पास 2 नंबर, है ना, वी हैव टू फाइंड पहला क्या HCF, दूसरा क्या एलसीएम, बाय कौन सा मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा रहेगा कि एलसीएम गिवन रहेगा और या तो HCF गिवन रहेगा। साथ में 2 नंबर्स भी गिवन रहेगा, वी हैव टू फाइंड वन ऑफ देम। एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखते हैं, टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सो देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे होगा, 2 से जाएगा 13 टाइम्स, इसको देखिए ये कितना से जाएगा 7 से जाएगा 13 टाइम्स। अब देखिए 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द each of the prime factors। ये क्या हो जाएगा, 2 है, 7 एंड 13 है। 2 का पावर मैक्सिमम कितना है 1, 7 का मैक्सिमम पावर क्या है 1 और 13 का मैक्सिमम पावर क्या है। ऐसा नहीं 13 2 बार है यहाँ, ऐसा मत देखिएगा। 13 का पावर ईच में कितना मैक्सिमम पावर है 1 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, इंटू करिएगा 182 आएगा। अब आइए HCF की तरफ। इसी तरह HCF का डेफिनेशन देखिएगा
तो HCF का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द smallest power of each common factors. ये क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 13। क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ 26 और 91 को इंटू करिए, कितना आ जाता है? और साथ में HCF ऑफ 26 91 इंटू LCM ऑफ 26 91 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? तो 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करते हैं और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया है HCF LCM? 182 इंटू 30, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम लोग देखें कि LCM और HCF निकालें 26 और 91 का, तो कितना आया? 182 और 13, और यहाँ 26 इंटू 91 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2366, और यहाँ HCF LCM को इंटू कर रहे हैं, वो भी आ रहा है 2366। क्या हम लोग देख रहे हैं कि HCF ऑफ 26 91 इंटू LCM ऑफ 26 91 किसके बराबर आ जा रहा है? 26 इंटू 91। एक्चुअली यहाँ कितना रहा है? 2366। ये कितने के बराबर है? 26 इंटू 91। क्लियर है? अब इसका टाइप 2 में आते हैं। अब हम लोग टाइप 2 प्रॉब्लम में आते हैं। गिवन क्या रहेगा आपका? गिवन कुछ एक चीज़ रहेगा, HCF या LCM। अभी जो हम प्रॉब्लम उठा रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है? HCF 2 नंबर का, HCF ऑफ 306 एंड 657, दैट इज 306 एंड 657, वो कितना है? 9। हमको फाइंड करना है LCM। गधा वाला मेथड से नहीं फाइंड करिएगा, इसको 10th वाला मेथड से करिएगा। हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ये क्या होता है? A क्रॉस B के बराबर होता है। अब आइए, हमको किसका निकालना है? HCF ऑफ 306 एंड 657 इंटू LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू हाउ मच? 306 इंटू 657। HCF कितना दिया हुआ है? 9 इंटू LCM हम लोग को निकालना है, ये कितना हो जा रहा है? इंटू नहीं करिएगा, इंटू करिएगा 4 बार इंटू करना होगा। LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स, ये 102, ये 3 से कैंसिल होगा, 219। हम बोले यहाँ इंटू नहीं करने के लिए, क्यों? यहाँ बड़ा नंबर था, यहाँ कैंसिल करने के बाद छोटा आया, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अब आते हैं, LCM कितना हो गया? इज इक्वल टू 102 इंटू 219। हम लोग क्या देखें? LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 102 इंटू 219। ये दोनों को इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा? 22338। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? HCF LCM ऑफ 12 15 एंड 21। पिछले क्वेश्चन से यहाँ पर क्या अंतर है? वहाँ 2 नंबर ही था, यहाँ 3 नंबर है। यहाँ पर 3 नंबर फाइंड करते हैं, 3 नंबर का HCF LCM। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन वही रहता है, क्या रिलेशन बदल जाता है। और इसका रिलेशन जो है हर कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा, हायर क्लासेस में। जब भी आप UPSC का एग्ज़ाम दीजिएगा, SSC का दीजिएगा, तो इसका पूछेगा, 2 नंबर वाला नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बोर्ड में भले ना पूछे, लेकिन कंपटीशन में ये हमेशा मिलेगा आपको।
किस मेथड से कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या आ जाएगा? पहले 2, फिर 6, फिर 3। 15 का करते हैं 3 5 टाइम्स में। 21 को करते हैं 3 7 टाइम्स में। अब आते हैं हम लोग 12 को क्या लिखें? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को क्या लिखे हैं? 3 इंटू 5। 21 को क्या लिखे हैं? 3 इंटू 7। अब देखिए एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 ये क्या हो जाएगा? हम क्या बोले थे एलसीएम का डेफिनेशन कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सबका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट पावर। 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 है। 3 का 1 है, 5 का 1 है, 7 का 1 है। इसको इंटू करिए, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 35। इसको इंटू करने पे क्या आ जा रहा है देखते हैं। – 420। अब आते हैं एचसीएफ की तरफ। किसका? 12, 15, 21। एचसीएफ में क्या बोले थे? प्रोडक्ट ऑफ दी स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ दी कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है। हर जगह 3 3 3 ही है, कहीं 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ 3। अब एक और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 ये क्या आया? 420। एचसीएफ कितना आया? कितना आया? 3। अब एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए। कितना? एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए। कितना आ रहा है? 3 इंटू 420। ये क्या हो जा रहा है? 0, 6, 1260। और एक चीज़ और देखिए, नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 12 इंटू 15 इंटू 21 इसको मल्टीप्लाई करिए। क्या आ रहा है? अब हम लोग देख रहे हैं क्या? 12 इंटू 15 इंटू 21। तो पहले 12 और 15 को इंटू करिए। कितना आ जाएगा? 180 इंटू 21। अब 180 इंटू 21 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। 2 नंबर में तो इक्वल हो जाता था। एचसीएफ एलसीएम कितना के बराबर होता था? वो 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता था। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इंटू एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 क्या इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। एचसीएफ ऑफ 3 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर मतलब ABC, ठीक है। ये क्या तीनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसा ऑब्जेक्टिव हम भी जब एग्ज़ाम देते थे तो हमको बहुत बार मिला था और हम हाँ कर देते थे, लेकिन नहीं आता है। क्लियर है? तो होता क्या है सर? होता ये है एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, इस तीनों नंबर का प्रोडक्ट इंटू एलसीएम ऑफ तीनों नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ AB इंटू
एलसीएम ऑफ BC इंटू एलसीएम ऑफ AC। इसी तरह एलसीएम ऑफ 3 नंबर, यहाँ नाम थोड़ा बदल देते हैं, PQR कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, P इंटू Q इंटू R इंटू HCF ऑफ PQR डिवाइडेड बाय HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ RP। ये आपका लास्ट में दिया हुआ है, NCERT के लास्ट में, जहाँ पर पॉइंट वाइज कुछ देता है ना, वहाँ पर। अब हम लोग का आता है वर्ड प्रॉब्लम, LCM HCF का वर्ड प्रॉब्लम। उसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन है NCERT में, और मेरे हिसाब से उसी को प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट बनेगा। एक चीज़ और हम लोग क्या देखें सो देखते हैं। अच्छा, हम लोग इससे पहले देखे थे कहीं पर LCM ऑफ 6 और 20 और HCF ऑफ 6 एंड 20। क्या आया था, LCM ऑफ 6 और 20 60 आया था। HCF क्या आया था, 2 आया था। ये दोनों चीज़ को देखिएगा ध्यान से, तो दिख क्या रहा है, LCM ऑफ 6 और 20 दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है, लेकिन जैसे ही HCF देखिएगा 6 और 20 दोनों नंबर से छोटा आ रहा है। एक का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब फैक्टर्स मिलेगा इससे, इस नंबर से छोटा, और एक मल्टीपल मिलेगा, सबसे छोटा मल्टीपल दोनों का, वो बड़ा आ रहा है। ये नंबर दोनों से बड़ा आ रहा है, ये दोनों से छोटा आ रहा है। यही चीज़ अभी काम आएगा वर्ड प्रॉब्लम बनाते समय। वर्ड प्रॉब्लम जब भी बनाएंगे तो यही चीज़ काम आता है, इसी को देखना पड़ता है कि HCF छोटा आता है, LCM बड़ा आता है। मान लिया जाए कभी तो आपसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक। NCERT में एक वर्ड प्रॉब्लम है LCM HCF से रिलेटेड। उस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझिए, हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का हर चीज़ हम डील कर रहे हैं। वहाँ पर 2 कैरेक्टर है, एक रवि है, एक सोनिया है। दोनों किस फील्ड पे घूमती है, सर्कुलर फील्ड पे। रवि है और सोनिया है, दोनों कहाँ दौड़ रहा, सर्कुलर फील्ड में, सर्कुलर ट्रैक में। क्लियर है। रवि लेता है 12 मिनट, सोनिया लेती है 18 मिनट। क्लियर है। रवि और सोनिया दोनों सर्कुलर फील्ड में दौड़ रहा है। रवि लेता है 12 मिनट, सोनिया लेती है 18 मिनट, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए आप बोथ स्टार्टेड एट सेम पॉइंट, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, एंड एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, एंड एट सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दौड़ रहा है। क्लियर है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा कि दोनों फिर से उसी पॉइंट पे कब मिलेगा, when they will meet again at the same point। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। रवि और सोनिया 2 कैरेक्टर है, दोनों सर्कुलर फील्ड में दौड़ रहा है। एक 12 मिनट ले रहा है, एक 18 मिनट ले रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से समझिए, सिर्फ क्वेश्चन समझिए, बाकी आसान होता है। बोल क्या रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दोनों सेम टाइम पे कर रहा है, ठीक है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा नहीं कि कैसे चल रहा है कैसे चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से वो लोग कब मिलेंगे, तो फिर से कब मिलेंगे,
12 और 18 मिनट के बाद मिलेंगे या 12 और 18 मिनट से पहले मिलेंगे। दिमाग में पहले यही आता है। मान ले रवि 12 मिनट में ख़त्म कर दे रहा है, सोनिया 18 मिनट में, तो पहले कब मिलेगा? पहले तो मिलना ही नहीं है। मिलना कब है? 12 और 18 के बाद। तो इसका मतलब क्या लग रहा है? दिमाग में आ क्या रहा है? एलसीएम कैलकुलेट करेंगे या एचसीएफ? तो 12 और 18 के बाद मिलेगा। 12 और 18 से पहले कैसे मिलेगा? ये तेज़ दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रही है, तो मिलेगा कब? दोनों 12 और 18 के बाद। तो दिमाग में जैसे ही अभी हम दिखाए थे ना, पूछे थे ना कि एचसीएफ बड़ा होता है या एलसीएम, तो एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा होता है। तो 12 और 18 से बड़ा क्या आएगा मेरा, एचसीएफ या एलसीएम? तो एलसीएम आएगा, इसलिए हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं कैलकुलेट। That is, we have to find LCM of 12 and 18. Now prime factorization of 12 is how much? 2, 6 और 18 का 2, 9, 3, 3। तो 12 मेरा क्या लिखा रहा है? 2 इंटू 3, ये क्या आ रहा है? और 18 क्या लिखा रहा है? 2 इंटू 3, ये क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दी power of the each prime factors in the number। ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 9, 36 मिनट। हम लोग क्या देखें फिर से? वो लोग कब मिलेगा? 36 मिनट में। हम लोग देख लेते हैं एक बार और। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। 3 चक्कर में यहाँ पर रहेगा। और सोनिया को देखिए, 1 चक्कर में 18 मिनट, दूसरा चक्कर में 36 मिनट, 2 चक्कर में। क्लियर है? क्वेश्चन कंपटीशन में आपसे ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन कंपटीशन में पूछेगा सोनिया कितना चक्कर के बाद मिलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36, 2 चक्कर के बाद। रवि कितना चक्कर के बाद मिलेगा? 3 चक्कर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट खत्म होता है एचसीएफ, एलसीएम एंड देयर रिलेशंस का। आप एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म भी कर सकते हैं। हम 2 कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिए हैं। 2 कॉन्सेप्ट है क्या अभी तक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एचसीएफ, एलसीएम एंड देयर रिलेशंस। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट आपका कोई दूसरा बुक नहीं बना सकता है सिवाय एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने ठीक हो जाएगा। और डरिए मत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है, सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें या कमेंट बॉक्स पे डाउट पूछें। जय हिंद।